हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली में अष्टम भाव यानी 8th हाउस में अगर ग्रह मौजूद है तो वह कैसा इफेक्ट देगा। आमतौर पर हम देखते हैं कि जैसे ही अष्टम भाव का नाम आता है ना तो हम थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसे मृत्यु का भाव बताया गया है। पर अष्टम भाव मृत्यु का ही नहीं, यह ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, साधना, रिसर्च, शोध, पुनर्जन्म, गूढ़ ज्ञान, गूढ़ रहस्य, अचानक धन प्राप्ति और एक्सीडेंट, पैतृक संपत्ति, इन सब का होता है। अष्टम भाव बहुत गहरा होता है, जैसे समुद्र होता है ना इतनी गहराई लिए हुए, वैसे ही अष्टम भाव भी बहुत गहराई लिए हुए होता है। अष्टम भाव में बैठा ग्रह हमेशा ही बुरे परिणाम नहीं देता, कई बार ये बहुत राजयोगकारी भी हो जाते हैं। आप नोटिस कीजिए कि आपके साथ कोई ऐसी घटना या इंसिडेंट हुआ है जो कि सडनली अचानक हो गया है, या तो आप अपनी कुंडली देखिए, या किसी और के साथ हुआ है तो उसकी कुंडली देखिए, तो आप देखेंगे कि जब ये घटना आपके साथ हुई है ना तब आपका अष्टम भाव एक्टिव होगा, तभी ऐसी अचानक घटना हुई है। चाहे वो घटना नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो चेंज आया है ना वह इतना अचानक और इतना बड़ा होता है कि आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। बहुत लाइफ चेंजिंग ये जो घटना या इंसिडेंट होता है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए, तब आपका अष्टम भाव एक्टिव होता है। तो इतना हमारी लाइफ में अष्टम भाव का इफ़ेक्ट होता है। तो आज हम बात गुरु ग्रह की करेंगे। यदि वह हमारी कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है तो वह कैसे परिणाम देखा, तो यही सब बोलेंगे। ज़्यादातर ज्योतिषी का मैंने देखा है कि गुरु अष्टम भाव में मतलब बुरे परिणाम मिलेंगे, अष्टम भाव में अच्छे परिणाम नहीं मिलते हैं, पर यह बात ज़रूरी नहीं है। हाँ, यह ज़रूर है कि गुरु यहाँ बैठ कर ना थोड़ा वीक ज़रूर हो जाता है, पर ऐसा है कि ऐसा ये नहीं है कि वह बहुत ही वीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, यह आपको लगता होगा कि ये वीक हो गया है, पर ये भाव ऐसा है कि आपको है ना, जब बहुत प्रॉब्लम आती है ना या कोई कठिन परिस्थितियाँ चल रही होती है और आपका गुरु अष्टम भाव में बैठा है ना, तो वह कोई ना कोई है ना आपके लिए सॉल्यूशन लेके आएगा। आपको लगेगा सारे रास्ते बंद हो गए हैं, या कई बार ऐसी परिस्थिति आएंगी जो ऐसा लगेगा मृत्यु तुल्य कष्ट हमारी लाइफ में आया हुआ है। तो आप ऐसी जो परिस्थितियां हैं ना उनसे वो बचा लेता है, और आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो है ना इन परिस्थितियों से बचाकर आपको ले जाएगा। एक देवीय शक्ति है गुरु, जो आपको हर मुश्किलों से बचाकर ले जाती है और रास्ता दिखाती है। तो गुरु ग्रह की 3 दृष्टियाँ होती है। तो जब गुरु अष्टम भाव में होते हैं ना तो अपनी पंचम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं। 12वां भाव होता है खर्च का, व्यय का, हॉस्पिटल, विदेश यात्रा का। तो है ना, अगर वो उस पर दृष्टि डालेंगे ना अष्टम भाव से बैठकर 12वें भाव पे, तो वह आपको खर्च को, आपके व्यय को कम करेंगे, और आपके हॉस्पिटल के खर्चे को भी कम करेंगे, और आपकी विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। और वह अपनी 7वीं दृष्टि आपके सेकंड भाव पर डालेंगे तो वह आपके धन में बहुत बढ़ोतरी करेंगे, आपकी आमदनी, इनकम बढ़ने लगेगी। और गुरु ग्रह 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर डालेंगे। 4th हाउस होता है सुखों का, खुशियों का, घर का, वाहन का। तो वह आपके सुखों को बढ़ाएंगे, आपकी खुशियों को बढ़ाएंगे, आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। तो इस तरह से पॉजिटिव रिजल्ट गुरु ग्रह देते हैं। आप चाहते हैं ना कि गुरु ग्रह अष्टम में बैठ के आपको अच्छे रिजल्ट देना, तो आप ये ज़रूर कीजिए कि सबकी भलाई करिए, सबके लिए अच्छा सोचें, और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ना गरीबों को दान दें, उनको खाना खिलाएं, उनको वस्त्र दान दें। तो देखिएगा कि आपका गुरु है ना एक्टिव हो जाएगा, और वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा, क्योंकि और उसको अष्टम का दोष नहीं लगेगा। आपके पास सुख, धन, खुशियाँ, सुखी परिवार, यह सब होगा। और इसके अपोजिट ना आप अपोजिट काम करेंगे ना तो गुरु बहुत बुरे परिणाम भी दे सकता है। गुरु ग्रह को एक नैसर्गिक और पवित्र शुभ ग्रह कहा जाता है, लेकिन अगर आप बुरे कार्य करेंगे ना तो गुरु ग्रह भी ना बहुत बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाता है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि अगर गुरु अष्टम में बैठा है ना तो पेट रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, तो आपको है ना सात्विक भोजन करना और बिल्कुल सात्विक दिनचर्या अपनाना, यही आपको करना चाहिए। क्योंकि आप अगर अपना खाने पीने को बहुत ज़्यादा ऐसा नॉन वेज खाएंगे और बहुत ऑयली फूड ऐसा सब खाएंगे ना, तो आपको पेट की प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। हाँ, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपका पेट अपसेट, स्टोमक अपसेट रह सकता है। और यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह शुभ हो जाते हैं तो आप जो बोलोगे ना वह सच हो जाएगा।
यह कह सकते हैं कि, और यह भी है कि आने वाली घटनाओं का भी आपको पता चल जाएगा। आपकी इंट्यूशन है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और यह शुभ गुरु की ही निशानी है। पर ऐसा व्यक्ति अगर किसी को अभिशाप भी दे देना तो वह भी लग जाता है। तो और ऐसे लोगों की भाषा वाणी बहुत दमदार होती है। यह लोग परिवार को साथ लेकर चलने वाले होते हैं, परिवार को एकजुट रखने का प्रयास करते हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाते हैं। अपने बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के बारे में पहले सोचते हैं। ज़्यादातर ज्योतिषी बोलते हैं ना कि अष्टम भाव बहुत स्ट्रगल देता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कुंडलियों का अध्ययन किया है, बहुत कुंडली में देखा है कि जो अष्टम भाव होता है ना, वह एक दैवीय शक्ति है, जो कि आपको हर विपदा, हर कठिन परिस्थितियाँ, हर मृत्युतुल्य कष्ट से बचाकर निकाल कर ले जाता है। यह बहुत कुंडलियों में हमने देखा है। यहाँ पर गुरु है ना, आपको अगर बैठे हुए हैं ना तो आपको डेली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो आप डेली सुन भी सकते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। गुरु यहाँ बैठकर ना हर चीज़ बड़ी करता है। तो गुरु आपको बड़ा मकान, बड़ी गाड़ी, बड़ा बैंक बैलेंस, बड़ी ज़मीनें, सब कुछ बड़ा देते हैं। बशर्ते एक चीज़ है कि आपका लगन स्ट्रांग होना चाहिए, और लगन का जो मालिक है ना वह भी स्ट्रांग होना चाहिए। वह स्वग्रही या मित्र राशि में या अच्छे ग्रहों से दृष्ट ऐसा होना, तो फिर गुरु आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। यदि जातक की कुंडली में सूर्य, चंद्र, शनि और मंगल की स्थिति शुभ है ना, तो 8वें घर में गुरु बहुत ही शुभ हो जाता है। ऐसे जातक के पास सारे सुख उसे मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपना भाग्य खुद बनाता है, या परमात्मा या दैवीय शक्ति की सहायता से वह अपना भाग्य ज़बरदस्त बनाता है। हाँ, एक रेमेडी है कि इन्हें सोना पहनना चाहिए, तो इनका गुरु बहुत ही अच्छा रहता है। और यह लोग ना कभी निर्धन नहीं होते। इनको अपने दादाजी की ना कोई चीज़ अपने साथ रखनी चाहिए। इससे इन्हें फ़ायदा होता है और उनका आशीर्वाद इन्हें मिलता है। इन्हें पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इनकी आयु लंबी होती है और इनके घर वालों की भी आयु लंबी होती है। आप देखिए, यदि कोई कमरे में या कहीं कोई व्यक्ति या जातक मर रहा हो ना, और वहाँ पे अष्टम, जिसके ना अष्टम में गुरु है ना, उस इंसान को वहाँ छोड़ दीजिए। जब तक वह मौजूद रहेगा ना, वो इंसान तड़पता रहेगा, लेकिन उसको मौत नहीं आएगी। तो इस तरह से जहाँ पर वो मौजूद होगा ना इंसान, वहाँ पर मृत्यु नहीं आती है। हाँ, वो कमरे से बाहर निकल जाएगा या उस जगह से चला जाएगा तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह के परिणाम भी देखने में आते हैं। जो ऐसा व्यक्ति होता है ना, इसकी खुद की भी उम्र लंबी होती है और इसके फादर की भी उम्र इसी के कारण लंबी होती है। ऐसा व्यक्ति है ना, ये होता है कि जंगल में भी चला जाए ना, अपना रोजगार खुद ढूंढ लेता है और हर मुसीबत से यह निकल जाता है। यह महाधनी योग भी इनकी कुंडली में होते हैं, और मुसीबत में ना इनको हमेशा देवीय कृपा प्राप्त होती है। हमेशा आप देखेंगे ना, परमात्मा इनके साथ होता है, देवीय कृपा इनको प्राप्त होती है, इनके पितरों का आशीर्वाद इनकर ऊपर होता है। तो इस तरह के रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए, आपको ये कैसा लगा? आप रिलेट कर पा रहे हैं क्या? तो आप मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।